ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। देवियों एवं सज्जनों, आज का यह दिन भारतीय तिथि के अनुसार स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। यह 163वीं जन्म तिथि के अनुसार हम आज स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मना रहे हैं। और हम लोगों ने पूर्व में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम लोगों ने 12 जनवरी को मनाया था, और प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जीवनी को अब 2 बार मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज का दिन जो भारतीय पद्धति, भारतीय तिथि के अनुसार है, आज का दिन विशेष महत्व रखता है। यह स्वामी विवेकानंद की जो जन्म तिथि है, आप जानते हैं यह संक्रांति का दिन था, जिसे हम मकर संक्रांति, तिला संक्रांति भी कहते हैं। आज के ही दिन उस समय 12 जनवरी को पड़ा था, और हम लोगों ने 12 जनवरी को माना, और प्रत्येक वर्ष ही 12 जनवरी को हम मनाया करते हैं। और आज 12 जनवरी को एक युवा दिवस के रूप में हम मनाकर उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें मूल रूप से बालकों के लिए, बच्चों, विद्यार्थियों के लिए, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए हम लोग पारितोषिक वितरण समारोह करते हैं। पारितोषिक वितरण उन छात्र छात्राओं के लिए जो कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक के महीने तक सितंबर से दिसंबर के महीने तक छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उन प्रतियोगिताओं में जिन लोगों ने भाग लिया, फिर उन्होंने पहले अपने विद्यालयों में सभी छात्रों के बीच भाग लिया, और यह इंट्रा स्कूल प्रतियोगिता कहलाई। उसके बाद से उन छात्र छात्राओं जो कि 6,000 छात्र छात्रा थे, 6,000 छात्र छात्रा थे, उन्हें लेकर फिर यहाँ प्रतियोगिता हुई द्वितीय चरण में। इसमें 1650 छात्र छात्रा थे, और इसके बाद अंतिम रूप से जो विजेता हुए उन्हें हम लोग 244 छात्र छात्राओं को हम लोगों ने 12 जनवरी को पारितोषिक दिया है। यह तो छात्र छात्राओं के लिए जन्म दिवस मनाया गया। और आज का दिन विशेषकर हम इस आश्रम में कोई कार्यक्रम न कर केवल स्वामी विवेकानंद के जन्म और उनके आध्यात्मिक पक्ष की हम चर्चा करते हैं। आज के दिन विवेकानंद से जुड़े उन विषयों की चर्चा करते हैं जो कि आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, जो उनके गुरु से जुड़ा हुआ है। जिस आध्यात्मिकता, जिस संस्कृति को लेकर उन्होंने भारतवर्ष के हिंदू धर्म की रक्षा की, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया, और इसलिए हम आज के दिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानते हैं। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि के आने के वर्षों पूर्व ही बंगाल में नवजागरण हो चुका था, और नवजागरण के पुरोधा राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना की थी, और ब्राह्म समाज
ने समाज कार्यों को आगे बढ़ाया, हिंदू धर्म में सुधार लाने की बहुल चेष्टाएं की और बहुत तरह के उन्होंने कार्य किए। परिणाम यह हुआ कि हिंदू धर्म में जो विचार थे उन विचारों में परिष्कृति आई, संशोधन हुआ, लोग आगे बढ़े और धर्म को नए रूप से लेना शुरू किए, जिसमें यह भी एक प्रमुख बात थी कि चूंकि अंग्रेजों का शासन काल था तो अंग्रेजी शासन सभ्यता का भी पूरा प्रभाव पड़ा हुआ था और ईसाई धर्म के पूर्व इस्लाम धर्म तो था ही, तो इस्लाम धर्म का भी प्रभाव पूरा पड़ा हुआ था हमारे समाज पर। रामकृष्ण विवेकानंद के आने के पश्चात एक अंतर आया। वह अंतर मैं आपके समक्ष पहले संक्षेप में रखना चाहता हूं, उसके बाद विवेकानंद की जीवनी को मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहली बात तो यह थी कि उस समय के जितने भी आंदोलन थे, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में भी, सारे आंदोलन हिंदू धर्म के सुधारात्मक रूप में थे और उन सुधारकों ने ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के कुछ कुछ अंशों को उपयुक्त पाया था और उसकी उपयुक्तता को देखते हुए हिंदू धर्म की आलोचना की थी और इसलिए उन लोगों ने इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर, ईसाई धर्म से प्रभावित होकर उनके सिद्धांतों में जो अच्छाइयां थी उन अच्छाइयों को हिंदू धर्म में लाने की चेष्टा की थी। यह तो बहुत ही अच्छी बात थी, किंतु उसमें एक खामी थी, वह यह थी कि वे धर्म हिंदू धर्म को सर्वांगीण रूप से स्वीकार नहीं करते थे। सर्वांगीण रूप से का तात्पर्य मैं बतलाना चाहता हूं। हिंदू धर्म में वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इसके अतिरिक्त हजारों सौ शास्त्र हैं। इन सारे शास्त्रों की जो परंपरागत व्याख्या है, उनकी जो सत्यता है, उन सारी बातों को इन सुधारात्मक नेताओं ने अंशतः ही स्वीकारा। अब किसी ने मनुष्य के अवतार होने की बात को नहीं स्वीकारा, किसी ने हिंदू धर्म में गुरु के तत्व को नहीं स्वीकारा, किसी ने हिंदू धर्म में ईश्वर के साकार होने की बात नहीं स्वीकारी। हाँ, अवश्य ही सभी धर्मों के नेताओं ने एक बात स्वीकारा था, वह बात यह थी कि मनुष्य की सेवा ही धर्म है, समाज की सेवा ही धर्म है। यह एक अच्छी बात थी, किंतु रामकृष्ण विवेकानंद के आने के पश्चात धार्मिक जगत के शब्दकोश में नए शब्दों का आनयन हुआ। धार्मिक शब्दकोश में पुराने शब्दों की नई व्याख्याएं हुई। हम आस्तिक नास्तिक शब्द की व्याख्या करते थे, कहते थे जो ईश्वर में विश्वास करता है वह आस्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वह नास्तिक है। विवेकानंद रामकृष्ण के आने के पश्चात इसकी परिभाषा में ही परिवर्तन आ गई। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा में कहते हैं, आस्तिक वह है जो अपने आप पर विश्वास करता, नास्तिक वह है जो अपने आप पर विश्वास नहीं कहता। फिर कहते हैं
पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखो, फिर ईश्वर पर विश्वास होगी। कहते हैं धर्म क्या है, तो धर्म की परंपरागत व्याख्या थी कि किसी आस्था में विश्वास करना धर्म है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण आते हैं, कहते हैं आस्था में केवल विश्वास करना धर्म नहीं है, अनुभूति ही धर्म है। कहते हैं रिलीजियन इज रियलाइजेशन। इस तरह से रामकृष्ण विवेकानंद के आगमन के पश्चात बहुत सारी धारणाओं में परिवर्तन हुआ। रामकृष्ण विवेकानंद के ईश्वर न केवल निराकार ईश्वर थे, वह साकार भी थे। रामकृष्ण विवेकानंद के ईश्वर निर्गुण निराकार के साथ साथ साकार भी था, और इतना साकार कि वह निर्गुण निराकार ईश्वर साकार रूप में इस जगत के रूप में प्रतिभाषित हो रहा है। यह जगत भी उसी साकार ईश्वर का एक प्रतिरूप है, और इस जगत में ये मूर्तियां, ये प्रतिमाएं, काली, दुर्गा, राम, कृष्ण आदि की जितने भी प्रतिमाएं हैं देवताओं की, सारी प्रतिमाएं भी सत्य हैं। किंतु तत्कालीन समाज सुधारकों ने, धर्म नेताओं ने इस बात को नकारा था। रामकृष्ण विवेकानंद ने ही आकर इस बात पर बल दिया, ईश्वरः सर्वभूतानां, सभी भूतों में ईश्वर है। उसी ईश्वर ने इस जगत की सृष्टि की है। वह तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस जगत की सृष्टि कर वह जगत इस जगत में, वह ईश्वर इस जगत में प्रविष्ट कर गया, और वह ईश्वर इस जगत के रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए यह जगत भी ईश्वर का एक रूप है। और केवल यह जगत ही नहीं, इस जगत में जितने भी देवी देवताओं की हम प्रतिमाएं रखते हैं, सारे देवी देवताएं सत्य हैं। फिर इतना ही नहीं, जगत की सारी वस्तुएं भी उसी ईश्वर का एक प्रतिरूप है। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ में ब्रह्म समाज के सदस्य थे अपनी युवावस्था में। आप जानते हैं कि रामकृष्ण से जब उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, उस समय वह कॉलेज के छात्र भी थे, और कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त उन्हें प्रोफेसर हेस्टी ने रामकृष्ण की बात सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि यदि तुम अमुक कवि वर्ड्सवर्थ की उन्होंने चर्चा की थी अपने क्लास में। स्वामी विवेकानंद जब अपने वर्ग में बैठे हुए थे, इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय उनके क्लास में अंग्रेजी के प्रोफेसर एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। तो उसके जगह कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल हेस्टी, वह आकर उस क्लास का संचालन किया, और उन्होंने उस क्लास के विषय की चर्चा की, और उसका विषय था, प्रोफेसर हेस्टी का उस दिन का विषय था, पढ़ाने का विषय था विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता थी द एक्सकर्सन। इस एक्सकर्सन की चर्चा करते हुए प्रोफेसर हेस्टी ने बतलाया कि कवि के इसके भाव को समझना बड़ा ही कठिन है, किंतु कवि के उदात्त भावों को, प्रकृति के उदात्त व्याख्या को तुम तब समझ सकोगे जबकि तुम दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में एक संत बैठा करता है जिसका नाम रामकृष्ण है। उस संत को तुम देखो और उनके पास कुछ देर तक रहो, उसे देखोगे, उनके भावों को समझोगे, तब तुम वर्ड्सवर्थ की कविता की इन भावों को समझ सकोगे। और उन्होंने इस प्रकार क्लास में रामकृष्ण का नाम लिया था, और इसी
क्लास में विवेकानंद थे। विवेकानंद ने रामकृष्ण के नाम को सुना और अपने मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर में जाकर रामकृष्ण के दर्शन किए थे। वही रामकृष्ण के वो शिष्य बने और शिष्य के बनने के पूर्व अपने गुरु की कई परीक्षाएं भी ली। गुरु भी सफल हुए, गुरु ने भी शिष्य की परीक्षा ली, शिष्य भी सफल हुआ। इस प्रकार गुरु और शिष्य का मिलन हुआ। तो रामकृष्ण एक दिन अपने कमरे में बैठकर अपने भक्तों को, जो कि उस समय गले में उनको कैंसर हो गया था, तो कोलकाता से बहुत सारे भक्त आया जाया करते थे। सौ लोगों की भीड़ दिन भर में बनी हुई रहती थी। उनका छोटा कमरा था। आप जब दक्षिणेश्वर जाएंगे, काली मंदिर जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे एक छोटा सा कमरा है। वह भीड़ हमेशा भीड़ से भरी हुई रहती थी। छोटा सा कमरा, उसमें 30-40 व्यक्ति हमेशा भरा हुआ रहता था। उसी में नरेंद्र नाथ भी बैठे हुए थे अपने मित्रों के साथ। और रामकृष्ण अपने भक्तों को कह रहे थे कि देखो, यह लोटा, यह बाटी, यह कटोरी, यह गिलास, सब कुछ ईश्वर है। ईश्वर ही यह जगत बना है, सब कुछ ईश्वर है, यह कह रहे थे। तो रामकृष्ण की इन बातों को लोगों ने सुन लिया, विवेकानंद ने भी सुना, इनके शिष्यों ने भी सुना। और जब सभी लोग उस कमरे से निकल करके चले आए, तो रामकृष्ण देव के जो भक्त थे वो बगल के कमरे में, और विवेकानंद अपने मित्रों के साथ बगल के कमरे में आकर ठहाका मार रहे थे। विवेकानंद ने कहा, इनके मित्रों ने कहा, देखो यह साधु कैसा कहता है, लोटा, बाटी, कटोरी, गिलास, यह सब कुछ भगवान है। ऐसा कहीं हो सकता है सब कुछ भगवान हो? और यह लोग कहकर लोग जोर जोर से हंस रहे थे। रामकृष्ण को इसका अंदाजा हो गया। रामकृष्ण अपने कमरे से निकले और वह भांपते हुए नरेंद्र नाथ के पास दूसरे कमरे में पहुंचे, और पहुंचकर उन्होंने हंसते हुए रामकृष्ण ने विवेकानंद को पैर से स्पर्श कर दिया और कहा, मैंने ठीक कहा है, सब कुछ ईश्वर है, संसार की सारी वस्तुएं ईश्वर है। और ऐसा कहने के पश्चात विवेकानंद का भाव परिवर्तन होने लगा। कुछ ही क्षणों में उन्हें ऐसा लगा कि अरे, मैं जिसे जड़ कह रहा था, वह सारी चीजें जो जड़ दिख रही थी, जड़ प्रतीत हो रही थी, उसकी जड़ता समाप्त होते जा रही है। हम जिसे सॉलिड, लिक्विड, गैस के रूप में हम विभाजित करते हैं, यह विभाजन यह गलत होता सा प्रतीत हो रहा है। और विवेकानंद उस कमरे से निकल करके धीरे 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 जब अपने घर की ओर आते हैं, तब इनका माथा परिवर्तित सा हो जाता है। ये रास्ते में जब घर की ओर बढ़ते हैं तो इन्हें संदेह होने लगता है कि रास्ते पर जो ये रेलिंग लगी हुई है, पेडेस्ट्रियन पाथ में जो रेलिंग लगी हुई है, वह रेलिंग क्या लोहे का है? जब वह रास्ता से गुजर रहे हैं तो गुजरते हुए जब ट्राम किया करता था, जब बस पास किया करता था, तब इन्हें संदेह होता था, क्या यह बस है, क्या यह जड़ है? और वह रास्ते पर बीच में चले जाया करते थे, लोग इन्हें हटा दिया करता था। इनके मन में संदेह हो गया कि जड़ की जड़ता कहाँ खत्म हो गई? मैं जो कुछ घंटे पहले जिसे मैं जड़ कह रहा था, उसकी जड़ता कहाँ समाप्त हो गई? किसी प्रकार वह घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं, माँ उसे देखकर विस्मित हो जाती है, ये क्या हो गया इस लड़के में? वह जानती थी कि यह रामकृष्ण के पास जाता है
और रामकृष्ण को उस समय कई लोग पागल कहा करते थे, कई लोग उन्हें मैजिशियन भी कहते थे, और कहते थे कि इस पागल के साथ यदि कोई युवक जाता है तो उसे भी यह पागल बना दिया करता है, और इसलिए अपने घर के बच्चों को रामकृष्ण के पास नहीं जाने दिया करते थे। विवेकानंद के अपने परिवार वाले ही, उनके संबंधी ही कहा करते, अरे तुम उस पागल के पास जाते हो, अरे उसने तो कितनों को पागल बना दिया है, उसके पास मत जाना। मां देखती है कि बेटा खाने के लिए बैठा है तो खा रहा है तो खा रहा है, खाने की प्रक्रिया बंद नहीं हो रही है, मां खिलाते जा रही है। मां को लगता है कि क्या, अरे इसे भूत भूत प्रेत इस पर सवार हो गया। ऐसी स्थिति विवेकानंद में आ गई। बाद में धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद यह परिस्थिति उसमें कम हुई, उसमें जड़ और चेतन वस्तुओं का अंतर धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और उन्हें उस समय ही रामकृष्ण के स्पर्श करने के पश्चात ही धार्मिक जगत की अनुभूति होनी शुरू हो गई। और मैं कह रहा था कि रामकृष्ण विवेकानंद के आने के पश्चात धार्मिक जगत का जो शब्दकोश था, शब्दकोश के शब्दों में परिवर्तन, परिभाषा में परिवर्तन आ गई। वह भी यही था, धर्म क्या है? अनुभूति ही धर्म है, पारलौकिक शक्ति की अनुभूति ही धर्म है। रिलीजियन इज रियलाइजेशन। धर्म केवल आस्था, किसी मत में विश्वास नहीं है। हम क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियनिटी पर विश्वास कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, ईसा मसीह को प्रणाम करते हैं, बस इस पर विश्वास करते हैं, वह धर्म नहीं है। हम इस्लाम के साधक हैं तो हम केवल उनकी पुस्तकों को, कुरान को पढ़ते हैं, बस उतना ही विश्वास करते हैं, वह भी धर्म नहीं है। हिंदू धर्म कहता है अनुभूति ही धर्म है। यदि आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाते हो और यदि आपको कोई अनुभूति नहीं है तो आप तब तक आस्तिक नहीं हैं। क्यों आस्तिक? इसलिए नहीं है कि आपको पर तत्व, ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं हुई, और आप केवल इस जगत को एक जड़ जगत के रूप में जान रहे हैं, जड़ और चेतन के रूप में अंतर कर रहे हैं। इसलिए यह अंतर बाह्य अंतर है। मनुष्य धार्मिक तब बनता है जब उसे कुछ न कुछ अनुभूति होती है। इसलिए मैं कह रहा था कि रामकृष्ण विवेकानंद के आने के पश्चात एक परिवर्तन आया चेतना जगत में, धार्मिक चेतना के जगत में एक परिवर्तन आया। बाकी नेताओं ने ईश्वर पर विश्वास करने को कहा। स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण से मिलते हैं तो मिलकर पहला प्रश्न कहते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? क्योंकि विवेकानंद जो दर्शन शास्त्र के छात्र भी थे, कला के छात्र थे, और उन्होंने विभिन्न विषयों को पढ़ा था। मेडिकल साइंसेस की पुस्तक से लेकर के, लॉ की पुस्तक से लेकर के, दर्शन शास्त्र के बड़े बड़े दार्शनिकों की पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा था। विज्ञान की पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने इतनी पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात उनके मन में आया कि क्या ईश्वर है या नहीं है। उन्हें संदेह होने लगा। उन्होंने
पाश्चात्य दार्शनिकों की पुस्तकें पढ़ी, केंट, हेगेल, मिल की पुस्तकें पढ़ी, और विशेषकर मिल की पुस्तक पढ़ी। और मिल की एक पुस्तक थी, 3 एसेज ऑन रिलीजियन। इस पुस्तक को पढ़ करके उनके मन में संदेह हो गया कि ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, यह सब गलत है, केवल तर्क की बात है, केवल किताब लिखने की बात है, केवल आस्था की बात है। तो बर्ट्रैंड रसेल, इन लोगों की भी पुस्तकें इसी प्रकार की व्याख्या करती थी। स्वामी जी पढ़े हुए थे, हेगेल की पुस्तक पढ़े हुए थे, शोपेनहावर को पढ़े हुए थे। स्वामी जी के मन में यह संदेह था कि ईश्वर है या नहीं, धर्म की किताबें सच है या नहीं, यदि सच है तो सच को जाना जा सकता है या नहीं। और इस प्रकार वह विभिन्न ऋषियों, महापुरुषों के पास, विद्वानों के पास जाते और बार बार उन लोगों से पूछते, क्या ईश्वर है, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? स्वामी विवेकानंद को नकारात्मक उत्तर मिला करता था और वह अपने जीवन से हताश थे। उन्हें लगने लगा था कुछ सत्य नहीं है, धर्म में कोई सत्यता नहीं है। वह नास्तिक बनते जा रहे थे। उन्हें एक और लग रहा था कि ईश्वर नामक कोई सत्ता है या नहीं, आध्यात्मिकता नाम का कोई सत्य है या नहीं। और दूसरी ओर गरीबी से जूझ रहे थे। वह व्यक्ति जिसके पिता कोलकाता के एक बड़े अटॉर्नी, एक बड़े वकील थे, बड़े धनाढ्य परिवार के थे, पिता की मृत्यु के पश्चात एकदम निर्धन बन गए। उनके घर में माता और बहनों के लिए अगले दिन का खाना नहीं रहता था। विवेकानंद जब समझते थे कि घर में खाना नहीं है, सुबह से ही घर छोड़कर निकल जाया करते थे और अपने बहनों को बोल दिया करते थे, मैं जा रहा हूं, अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूं, मैं शाम में लौटूंगा। यह सोचकर कि जो घर में अन्न होगा उसे बाकी भाई बहन खा सकें, मैं बाहर जाता हूं, यह कहकर घर छोड़कर चले जाया करते थे। माँ भी गरीबी से बहुत परेशान थी, बहन भाई सब गरीबी से परेशान थे। विवेकानंद जो उस समय के ग्रेजुएट थे, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी के लिए वह दर दर भटकते थे। नौकरी मिलती थी तो उन्हें निकाल दिया जाता था। एक विद्यालय में उन्होंने नौकरी की तो वहां के प्रधानाचार्य ने उन्हें असक्षम कह करके इस शिक्षक को निकाल दिया, यह शिक्षक होने के योग्य नहीं है, उन्हें निकाल दिया गया था। वह व्यक्ति बिना जूता चप्पल के कलकत्ता की सड़कों पर वह नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। कभी पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया करता था। वह व्यक्ति एकदम निर्धन हो चुका था। एक तरफ निर्धनता की मार और दूसरी ओर अधिक शिक्षा प्राप्त करने के कारण नास्तिकता, दोनों मिलकर उनके जीवन में एक उथल पुथल परिवर्तन ला रहा था। और इसी बीच में ईश्वर की सत्यता को जानने के लिए दर दर भटक रहे थे। विद्वानों के पास जाते और वही प्रश्न करते, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं, क्या ईश्वर सत्य है? और उन्हें नकारात्मक उत्तर मिलता। इसी बीच प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने उन्हें कहा
जो रामकृष्ण नामक एक ऐसा व्यक्ति है, और उनके परिवार वाले में भी उनके किसी एक सदस्य ने कहा, तुम धर्म के लिए यहाँ वहाँ क्या भटकते हो, यदि धर्म जानना है तो रामकृष्ण के पास जाओ। और इसी में मित्रों के साथ वहाँ पहुंचे हुए थे, और पहली बार उन्होंने मिलकर ही वह प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण ने तपाक से जवाब दिया, हाँ मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। मैं जैसे तुम्हें देखता हूं उसी प्रकार ईश्वर को देखा जा सकता है, और कहीं इससे भी तीव्रतर रूप से ईश्वर को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, बातें की जा सकती है। किंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है, ईश्वर के लिए कौन तरसता है? यदि तुम चाहो तो तुम्हें भी ईश्वर दिखा सकता हूं, बशर्ते कि तुम बताए हुए पथ पर चलो। तब जाकर विवेकानंद को ठनका, को यह विश्वास हुआ कि इस व्यक्ति में कोई शक्ति है। लेकिन इस व्यक्ति को तो लोग पागल करार कर चुके थे, और मैंने आपको बतलाया कि रामकृष्ण के स्पर्श से एक बार उसकी जड़ और चेतन की अनुभूति हो चुकी थी। इस प्रकार 2 या 3 घटनाएं विवेकानंद के जीवन में आई, जबकि रामकृष्ण ने उन्हें स्पर्श कर दिया, और एक बार स्पर्श करने के पश्चात वो कमरे में बैठे बैठे उन्होंने यह देखा कि यह पूरी सृष्टि धीरे धीरे, जिसे हम कि सूर्य, चंद्रमा, तारा, पृथ्वी, नदी, नाला, पहाड़, देश, पर्वत, वृक्ष, यह सब जो हम कहते हैं, सब चीजें धीरे 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 सूक्ष्मतर होती हुई विलीन होती जा रही है, एकदम सूक्ष्म होकर विलीन होती जा रही है। और रामकृष्ण के स्पर्श से वह विवेकानंद यह अनुभव करने लगे कि ये सब सारी चीजें विलीन होती जा रही हैं। विवेकानंद को डर लग गया, और डरते हुए उन्होंने कहा, अरे तुम मुझे यह क्या कर दे रहे हो? घर में मेरी माँ, मेरी बहनें हैं, ये तुम मुझे क्या कर दे रहे हो? तब रामकृष्ण पुनः उसका स्पर्श कर करके उसे उसकी भावावस्था में परिवर्तन कर देते हैं, सामान्य अवस्था में, सहजावस्था में ले आते हैं, और कहते हैं, ठीक है ठीक है, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहनें हैं, ठीक है ठीक है, बाद में होगा, बाद में होगा। और फिर नरेंद्रनाथ धीरे धीरे सहजावस्था में चला आता है। मैं कह रहा था, रामकृष्ण विवेकानंद के आने के पश्चात धार्मिक जगत में एक नई क्रांति आई। वह क्रांति कैसे आई? रामकृष्ण विवेकानंद ने ईश्वर के दर्शन किए थे। रामकृष्ण जो एक ब्राह्मण परिवार से आता था, बड़ा कट्टर ब्राह्मण, किसी का छुआ नहीं खाता था, किसी का स्पर्श सहन नहीं कर सकता था, उसका परिवार भी वैसा ही था, किंतु धर्मनिष्ठ परिवार था, सत्यवादी परिवार था। पिता, उसके दादा एकदम धर्मनिष्ठ थे, पुत्र रामकृष्ण भी एकदम धर्मनिष्ठ था। वह रामकृष्ण अपनी गरीबी से बचने के लिए, जब उनके बड़े भाई ने, राम कुमार ने, उन्हें कोलकाता लेकर के उन्हें कोलकाता के काली मंदिर में भगवान विष्णु का पुजारी बना दिया। भगवान विष्णु के पुजारी रहने के कुछ दिनों के पश्चात माँ काली के पुजारी बन गए, तो उस समय उनमें पागलपन की अवस्था आ गई, और पागलपन की अवस्था में वह माँ को कभी जो प्रसाद चढ़ाया जाता था उसे अपने हाथ से लेकर के उनके मुंह पर उसे खिलाते, उन्हें विश्वास होता कि माँ खाती है। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता कि माँ की मूर्ति केवल मिट्टी की मूर्ति है, तो वह
अपने आसन से उठकर फूल आदि को लेकर हाथ में फूल लिए हुए माँ के पास, उनकी खड़ी मूर्ति के पास जाकर अपनी उंगलियों को उनके नाक के पास ले जाकर वह देखते कि माँ जीवित है या मृत है, सांस ले रही है या नहीं। अब गलत हो या सही उन्हें लगता नहीं, माँ जीवित है, माँ सांस ले रही है। और इस प्रकार माँ को वह जीवंत के रूप में देखते। आज हम जिस मूर्ति को मृत मूर्ति कहते हैं वह उनके लिए जीवंत मूर्ति हो गया था। तो रामकृष्ण 20 वर्ष की अवस्था में ही माँ काली के दर्शन किए थे, चिन्मय समुद्र का दर्शन किया था और चेतना से, चेतन जगत से एक हो गए थे, अति चेतन जगत में गए थे। तो रामकृष्ण विवेकानंद की विशेषता थी कि उन्होंने ईश्वरत्व की प्राप्ति की थी और उन्होंने डिक्लेयर किया था, कहा ईश्वर है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अद्वैत तत्व ही चरमोत्कर्ष की उपलब्धि है। तो इस प्रकार विवेकानंद रामकृष्ण के संपर्क में आकर उनका परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने के पश्चात विवेकानंद धीरे धीरे जब रामकृष्ण का देहांत आदि हो गया, तब स्वामी विवेकानंद धीरे धीरे भारतवर्ष के भ्रमण में निकले। यहाँ के गरीबों अमीरों से सब जगह मिलते जुलते भारतवर्ष को अपने दिल में, अपने हृदय में अनुभव किया। अनुभव करने के पश्चात 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पूर्व भारत के एकदम दक्षिणी भाग में कन्याकुमारी की शिलाओं पर जाकर उन्होंने ध्यान किया। ध्यान में उन्हें ऐसा लगा कि रामकृष्ण उन्हें समुद्र पर चलते हुए बुला रहे हैं कि नरेंद्र चलो, तुम्हारा संदेश पूरा विश्व सुनेगा, विश्व धर्म महासभा हो रहा है, उसमें तुम्हें कुछ बतलाना होगा, उपदेश देना होगा। तब विवेकानंद वहाँ पर जाते हैं, अपने संदेश को देते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इट फिल्स माई हार्ट विथ जॉय अनस्पीकेबल टू, लंबी 3 मिनट की व्याख्या है। कितने कष्ट के बाद स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुँचे। इस कष्टों के पश्चात रात में जिसे सोने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, उसके दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद का नाम अमेरिका की सारी अखबारों में, बड़ी बड़ी अखबारों में, बड़े बड़े प्रिंट में उनका फोटो के साथ उनका नाम छप रहा था। नाटक আপনি খুলে দিয়ে আমি 5 মিনিটে শেষ, 2-4 মিনিটে শেষ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, আমি বলে দেব। तो वह स्वामी विवेकानंद जो गरीब से गरीब रह गए, अमेरिका तक जाने, वहां पर रहते वक्त उनके पहचाने हुए मित्र के संगठन ने इनके बारे में कड़ी आलोचना की। यहां तक कि उन लोगों ने यह भी कहा, कुत्ते को ठंडे में मरने दो। विवेकानंद के विषय में यह बातें कही थी इनके मित्रों ने, कुत्ते को ठंडे में मरने दो, इन्हें कोई सहायता नहीं। कि वह व्यक्ति दूसरे दिन अमेरिका में विश्वविख्यात हो जाता है। तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अमेरिका वासी भगिनी और भाइयों, यह केवल उनके शब्द नहीं थे, उन्होंने अद्वैत की अनुभूति की थी। सारी स्त्री जाति में उन्होंने मातृ का, माता का, माँ काली का, माता का, अपनी जन्मदात्री मात्रा का दर्शन किया था। सारे पुरुषों में ईश्वर का, शिव का दर्शन किया था। इस दर्शन के पश्चात ही सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ये शब्द इतने कामयाब हुए। हम लोग भी बोलते हैं बहन और भाइयों, किंतु क्या हमारी उतनी साधना है? उतनी साधना नहीं है। हम लोग अपने मन के अंदर उतना बैठ नहीं सकते। हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो बस 5 मिनट में मन इधर उधर उद्वेलित होकर भटक जाता है।
हम थक जाते हैं, थक कर सो जाते हैं। किंतु स्वामी विवेकानंद ध्यान करते थे, एकदम जागृत अवस्था में बैठे हैं तो बैठे हैं, और उनके देह पर मच्छर बैठा हुआ है, पूरा मच्छर भरा हुआ है। दूर से लोग सोच रहा है कि शायद कम्बल ओढ़ करके ध्यान कर रहा है, इतने मच्छर भरे हुए, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटता था। ध्यान करते करते कमरे में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, कहते हैं ध्यान करते करते सांप आ गया। सांप आकर चला गया, इनके मित्र कमरे से निकलकर बाहर भाग गए और वह सांप भी विलीन हो गया, किंतु नरेंद्र का ध्यान नहीं टूटा। अमेरिका में ध्यान में बैठे तो स्पष्ट बैठे हुए ही रह गए बहुत देर तक। इनके शिष्याओं ने जब इन्हें उठाया तब इनका ध्यान टूटा। ये जो विवेकानंद की जो ध्यान मूर्ति है, ध्यान का जो फोटो देखते हैं, यहाँ पर भी जो ध्यान का फोटो है, यह ध्यान का फोटो भी विदेश का फोटो है। वह बैठकर राजयोग पढ़ा रहे थे, उसी ध्यान का फोटो है। तो आज का दिन विवेकानंद के इस पक्ष का दिन है, जिस पक्ष ने भारतवर्ष की आध्यात्मिकता को जगाया था, भारतवर्ष की कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया था। इसलिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया कि रामकृष्ण विवेकानंद ने अपने जीवन में रामकृष्ण 50 वर्ष की आयु, विवेकानंद 39.5 वर्ष की आयु, 40 वर्ष से भी कम की आयु में ईश्वरत्व की अनुभूति कर ली थी। इसलिए रामकृष्ण विवेकानंद का कंट्रीब्यूशन का अवदान महान है। इसलिए विवेकानंद के पश्चात विवेकानंद ने खुद कहा कि हो सकता है मैं इस शरीर को एक मिट्टी की भांति, एक फटे हुए कपड़े की भांति से त्याग दूं, किंतु मेरे शब्द अजर और अमर होंगे, और एक समय आएगा जिस समय हजारों विवेकानंद जन्म लेंगे। भाइयों, आज वही दिन है जबकि हमें विवेकानंद की आध्यात्मिक चेतना, उसकी अनुभूतियों को अपने जीवन में, अपने हृदय में धारण करना चाहिए, और धारण कर भारतवर्ष को जगाना चाहिए। प्रत्येक युवक को अपने हृदय में विवेकानंद को धारण करना चाहिए, और विवेकानंद के विवेकानंदत्व को जागृत करना चाहिए। भारतवर्ष को आगे की ओर ले जाना चाहिए, नए भारत को जन्म देना चाहिए। मुझे बहुत ही खुशी है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे छात्र छात्रा यहाँ जुड़े हुए हैं। कौन सा विद्यालय है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? डॉल्फिन पब्लिक स्कूल ना, डॉल्फिन। वाह, बहुत खुशी की बात है। डॉल्फिन पब्लिक स्कूल के कुछ छात्र छात्रा यहाँ जुड़े हुए हैं, जो विवेकानंद सजकर विवेकानंद का एक छोटी सी नाटिका भी प्रस्तुत करेंगे। और उनके शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, आप सबों के भी प्रति, विशेषकर उन छात्र छात्राओं के प्रति, इसलिए कि एक विवेकानंद की प्रतिकृति सजाकर उन्होंने विवेकानंद के मैसेज को हमारे बीच रखने का अंदेशा दिया है। और इस बात को वह अभी आरती के पश्चात अपनी नाटिका को करेंगे। क्योंकि आज के दिन श्रोता सामान्यतया कम होते हैं, ठंडा रहता है तो श्रोता बहुत कम हो जाते हैं। इतने ही श्रोता के बीच आप विद्यार्थियों को उस नाटिका को प्रस्तुत करना होगा। पहले हम लोगों ने सोचा था कि यदि भीड़ बढ़ेगी, यदि गर्मी होगी तो भीड़ बढ़ेगी, और हम लोग रंगमंच पर
वहाँ पर नाटक को प्रस्तुत करेंगे, किंतु खेद है वह संभव न हो सका। और इसी मंदिर में ही हमारे छात्र छात्रा इस नाटिका को प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को धन्यवाद देते हुए मैं ईश्वर के प्रति आप सबों की उन्नति के लिए, जन जागरण के लिए, अपनी भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। संसार के सभी धर्म गुरुओं के प्रति प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। धन्यवाद। अभी आरती होगी, आरती के पश्चात आप आरती में बैठे रहेंगे। आरती के पश्चात ही बच्चों की नाटिका प्रस्तुति होगी, उसमें कृपया आप सभी बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।